दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि मीम कॉइन्स की जो प्राइस टारगेट्स हैं, जो मीम कॉइन्स इस समय अधर में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ देखने में लगता है कि मीम कॉइन्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरी तरफ डर लगता है कि कहीं ये मार्केट जो है ये हमें छका ना दे। तो इसमें हम अपने विश्वसनीय मीम कॉइन्स की मार्केट कैप को देखेंगे और अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि इसके अगले प्राइस टारगेट क्या है। और अगर मीम कॉइन्स की मार्केट के प्राइस टारगेट अचीव होते हैं, जैसे कि ये और इवन ये, और इसका लॉजिक बताऊंगा कि हमने 3 लेवल्स पे रखे हैं, तो इस संदर्भ में टॉप जो मीम कॉइन्स है एक के बाद इनका नाम लेकर कोशिश करेंगे जानने की कि उनके प्राइस टारगेट क्या हो सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो गाइस, इस वीडियो में कोई भी बात फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस गाइस। मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मैं वीडियो कॉल पर आम बात करने के लिए तैयार हूं। पेट्रियन के लिए, पेट्रियन पर जिसका जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मीम कॉइन की मार्केट कैप अगर आप देखेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप जीता था तो करीब 120 बिलियन डॉलर चली गई थी। गौरतलब है, मेरे लिए जरूरी 120 बिलियन डॉलर नहीं है, जरूरी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के समय क्रिप्टो की मार्केट कैप ने पहली बार 4 ट्रिलियन का आंकड़ा दर्ज किया था। और आज भी गौरतलब है कि क्रिप्टो की मार्केट कैप जो है वो 4 ट्रिलियन ही है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के समय इसी सेम 4 ट्रिलियन की मार्केट कैप पर जो मीम्स की मार्केट कैप थी वो करीब 3% हो गई थी। 4 ट्रिलियन का 3% होता है 120 बिलियन डॉलर। आज जो मीम कॉइन्स की मार्केट कैप 80 बिलियन डॉलर से भी नीचे है। यानी कि मीम कॉइन की मार्केट कैप डिवाइडेड बाय टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है करीब 2%। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जब मार्केट पूरे उफान पर आएगी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के समय काफी उफान था बाजार में, तो उस समय फिर से क्रिप्टो मार्केट कैप कोशिश करेगी 3% मीम कॉइन को देने के लिए। यानी कि जो भी उस समय क्रिप्टो की मार्केट कैप होगी 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन, उसका 3% जो है वो मीम कॉइन्स को जाता हुआ दिखाई देगा। मान लीजिए वो 5 ट्रिलियन की क्रिप्टो मार्केट कैप होती है तो मीम कॉइन्स को 150 बिलियन डॉलर मिलेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इन तीनों लाइनों का संदर्भ बताऊंगा। 150 बिलियन डॉलर हमारी लाइन कुछ यहां होनी चाहिए। और अगर क्रिप्टो मार्केट कैप करीब 6 ट्रिलियन डॉलर तक जाती है, और 6 ट्रिलियन डॉलर का अगर हम 3% कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो 6 ट्रिलियन डॉलर का 3% होगा करीब 180 बिलियन डॉलर। और वो रेखा जो है वो करीब हमारी यहां पर आएगी 180 के आसपास। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 लक्ष्य हैं क्रिप्टो की मार्केट कैप का। एक लक्ष्य है जो हमें शायद बहुत बेयर केस सिनेरियो 40% का पंप दिखाएगा, दूसरा है 100% का, और तीसरा है 130% का। तो हमारे पास 40%, 100% और 130% ये 3 पड़ाव हैं क्रिप्टो की मार्केट कैप के। अब आपका सवाल होगा कि हर एक ऑल्ट कॉइन को देखकर पूछा जाए, हर एक मीम कॉइन को देखकर पूछा जाए कि अगर 40% इजाफा आता है मीम कॉइन्स की मार्केट कैप में तो इनका टारगेट क्या होगा, अगर 100% का आता है तो टारगेट क्या होगा, और अगर 130-40% का आता है तो टारगेट क्या होगा। वंस अगेन गाइस, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए और आपको ये आंकड़े सिखाने के लिए है। डोज कॉइन जैसी बड़ा धुरंधर, जिसमें अभी ऑलरेडी 40 बिलियन डॉलर की मार्केट है, यानी कि टोटल क्रिप्टो मीम कॉइन्स का आधा जो है वो डोज कॉइन के पास है। अब ऑब्वियसली अगर क्रिप्टो मीम कॉइन की मार्केट कैप 100% बढ़ेगी तो डोज कॉइन भी 100% तो बढ़ सकता है। यानी कि डोज कॉइन का मेरे पास यहाँ पर 50 सेंट से 60 सेंट से ऊपर का चार्ट बिल्कुल भी एस्टिमेट नहीं है। वहीं अगर 7 बिलियन डॉलर का शिबा इनू, अगर क्रिप्टो मार्केट कैप 100% बढ़ेगी तो शिबा इनू से आप 120-30% बढ़ने का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि उसका प्राइस 13 की जगह 26 या 29 तक जा सकता है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। पेपे कॉइन 10 की जगह 20 या 22-23 तक जा सकता है। और जैसे जैसे हम मार्केट कैप में नीचे जाएंगे ज्यादा पैसा इन कॉइन्स में आएगा, जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे। पजी पेंगुइन जिसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है, बट पजी पेंगुइन इस साल ऑलरेडी काफी अप रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे भी मैं जो है 70 की का आंकड़ा जो है वो एक्सपेक्ट करता हूँ, 35 से 70। बॉन्ग कॉइन थोड़ा पुराना है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इसको मैं 23 से 50 जाता हुआ देख सकता हूँ। 2343 से 5000 तक जाता देख सकता हूँ, जो कि करीब इसकी 4.5 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप होगी। ट्रंप के लिए हमें बहुत सारा लक्ष्य चाहिए कि ट्रंप कुछ अच्छा बोल देगा, ट्रंप अच्छा नहीं बोलेगा तो ऑफिशियल ट्रंप का कुछ भी नहीं कह सकते। SPX 1.2 है, ये मेरे ख्याल से $3 तक जाने का मादा रखता है। फ्लो की मैं इसलिए थोड़ा सा अभी एकदम से ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूं क्योंकि आप देखेंगे कि हम लगातार BNB चेन के कॉइन्स के ऊपर नजर बढ़ाए रखे हैं, क्योंकि BNB $1000 के पार हुआ है और लगातार जो हमारे CZ हैं वो BNB के कॉइन्स को शील कर रहे हैं। अगर आप एक स्पेशल वीडियो चाहते हैं जो BNB के कौन से कॉइन्स हैं उनका क्या प्राइस टारगेट होना चाहिए, तो आप CMRS ऑल्ट्स को जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि CMRS ऑल्ट्स पर मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूं। हमारे BNB के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आप CMRS मीम्स पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसी तरीके से मेरे ख्याल से फ्लोकी इनू जो है ये BNB चेन का एक अच्छा मीम कॉइन है, तो इससे मुझे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीद है। $3 बिलियन से एक्सपेक्ट करूंगा, यानी कि ये 0984 की जगह 30 तक आ जाएगा, मतलब यहाँ से करीब 3.5 गुना हो सकता है मेरे विचार से। वही डॉग फैट मुझे लगता है $2 बिलियन जाएगा, फाटकॉइन मुझे लगता है $2 बिलियन जाएगा, ब्रेट मुझे लगता है $2 बिलियन जाएगा, अगर यहाँ पर ये वाला सिनेरियो प्ले होता है जहां पर क्रिप्टो की मीम कॉइन्स की मार्केट कैप 100% बढ़ती है, यहां तक वाली लाइन का। ठीक है, अब इसके बाद आगे भी बढ़ते हैं जरा।
आगे जो है थोड़े से नए कॉइन आने लगे हैं जिनके बारे में हम ज्यादा वाकिफियत नहीं रखते। बिल्ड डॉन ये नए नए आए हैं। मॉग इन्होंने ज्यादा सावन देखे नहीं है। स्नैक टर्बो मेरे ख्याल से $1 मिलियन जा सकता है। कैट इन डॉग्स वर्ल्ड 750 मिलियन जा सकता है, यानी कि 31 की जगह 63 या 70 हो सकता है। पॉप कैट मेरे विचार से $1 बिलियन तो जरूर जाएगा, तो यानी $1 तो हम मान के चल रहे हैं। $1 से $2 हमारा इसका टारगेट होगा। तोशी क्योंकि बेस चेन का अपना टोकन आने वाला है, तो तोशी भी यहाँ से अच्छा पंप कर सकता है, करीब करीब 3x होने का। नॉट अ फाइनेंशियल वाइज $1 बिलियन बनता है इसका। पीनट को हम स्किप कर देंगे क्योंकि पीनट जो है एक पुराने नैरेटिव पर था, उसका मुझे पता नहीं वो दोबारा आ सकता है कि नहीं। बेबी डॉज जो है वो फ्लोकी ही की तरह मेरे ख्याल से, फ्लोकी को भी चेक कर लेते हैं। बाइनेंस आधारित है। बाइनेंस आधारित कॉइन जो ये इथेरियम आधारित, फ्लोकी बाइनेंस पे भी होना चाहिए ना, ये सोलाना आधारित है बेबी डॉज। तो हमें बाइनेंस के कॉइन्स भी ढूंढने हैं जो बाइनेंस बेस्ड मीम कॉइन्स है, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो बेबी डॉज भी है जो मेरे विचार से 3x तो यहाँ से कर सकता है। 750 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप रखता है। अब हम रिस्क में जितना नीचे जाते रहेंगे ना दोस्तों, 4, 5, 10x के चांसेस रहेंगे, बट 70, 30, 80% जाने के नीचे के चांसेस भी बढ़ते रहेंगे। तो मेरा क्विक रैंट था अबाउट मीम कॉइन्स की मार्केट कैप समझना ज्यादा जरूरी है कि कितना ऊपर जा सकती है, जिसका टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप से ताल्लुक आता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऑल्ट कॉइन्स के लिए ऑल्ट कॉइन CMR ऑल्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ट्रेडिंग अगर करना चाहते हो, ट्रेडिंग के सिग्नल चाहते हो, तो CMR ट्रेडिंग पर हम रोज लाइव आने की कोशिश करते हैं। उत्कर्ष भाई भी आते हैं, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा लाइक करें। और धन्यवाद। जय हिंद।